हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, आई वेलकम यू ऑल टू आवर लर्निंग प्लेटफॉर्म मोल्डिंग माइंड्स। और आज स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा बहुत चैनल के बारे में और मेरी टीचिंग के बारे में बात करना चाहता हूँ कि इस चैनल पर और मेरी टीचिंग में आपको क्या मिलेगा। कि जो भी वर्कशीट रहेगी, जैसे आज हमारा चैप्टर है वेदरिंग द स्टॉर्म इन हिरोशिमा, और इसके में जो भी समरी रहेगी उसको मैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, और जो इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी आपको मिल ही जाते हैं। लेकिन मैंने काफ़ी अदर यूट्यूब चैनल्स भी देखे हैं जिस पर आपको सिर्फ मोटा मोटा बताया जाता है और अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया नहीं जाता है, और सिर्फ आंसर्स आपको दिए जाते हैं। लेकिन सिर्फ क्वेश्चंस के आंसर लिखने से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि सीबीएसई में आपके पास यही क्वेश्चंस आएंगे। आपके पास डिफरेंट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, लेकिन अगर आपको समरी और स्टोरी आपको याद है तो आप अपना आंसर्स बना के लिख सकते हो। तो आपके लिए समरी समझना भी बहुत ज़रूरी है, और चलिए आंसर्स तो लिखना भी वो भी हमारा एक पार्ट रहेगा इस वर्कशीट का। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वर्कशीट। Today our subject is English. Worksheet number is 67 and the date is 19 December 2020. Your class is 9. Here you will write your name and here you will write your class teacher's name. और ऐसी चीज़ आप अपनी हेडिंग डालेंगे अपनी नोटबुक में जब अपना काम आप शुरू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेदरिंग द स्टॉर्म इन हिरोशिमा। जैसा कि टाइटल से पता चल रहा है कि वेदरिंग मीन्स यहाँ पर एक मौसम की बात हो रही है, और कैसे मौसम की, जहाँ पर स्टॉर्म तूफान आने वाला। हिरोशिमा एक उड़ीसा में एक कोस्टल टाउन है, तटीय टाउन है, जो कि समुद्र किनारे ये जो टाउन बसा हुआ है। तो इस स्टोरी से ही, इसके टाइटल से आपको पता चल रहा होगा कि इस स्टोरी में क्या होने वाला है। तो चलिए पहले इंट्रोडक्शन यहाँ पर दे रखे उसको पढ़ते हैं। द स्टोरी गिव्स एन अकाउंट ऑफ द स्टॉर्म दैट हिट द कोस्टल टाउन ऑफ हिरोशिमा इन उड़ीसा स्टेट इन द ईयर 1999। इस स्टोरी में उस स्टॉर्म के बारे में बात की गई है जो कि हिरोशिमा कोस्टल टाउन को हिट किया था उसने। 1999 ईयर था, और ये किस स्टेट में है? ये टाउन उड़ीसा स्टेट में है। द डिटेल्स ऑफ हाउ ही वर्कड hard to help the villagers overcome the devastation caused by the storm inspire us to have courage and a positive approach towards life. The details of how he means यहाँ पर प्रशांत जो एक लड़का है जिसकी ये स्टोरी जो मेन करेक्टर है स्टोरी में, उसको यहाँ पर ही बोला गया है। आपको पता है नाउन की जगह हम मेल की जगह जब प्रोनाउन यूज़ करते हैं तो हम ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर कौन है? ही प्रशांत है। कि वो डिटेल्स इसमें बताई गई कि प्रशांत कैसे कड़ी मेहनत करता है, जो विलेजर्स हैं उनको उस डिवेस्टेशन से, उस तबाही से उभारने के लिए, ओवरकम का मतलब उभारने के लिए, जो कि स्टॉर्म द्वारा की गई थी। और उनको इंस्पायर भी करता है टू हैव करेज एंड ए पॉजिटिव अप्रोच टूवर्ड्स लाइफ, कि वो साहस रखें और एक अपना पॉजिटिव अप्रोच रखें अपनी ज़िंदगी की तरफ, कि अगर जो भी हमारे साथ हुआ है लेकिन हमें उसको सहकर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए अब इंट्रोडक्शन ख़त्म हुआ और अब हम स्टार्ट करते हैं समरी। ऑन 27 अक्टूबर 1999 प्रशांत 19 years old went to meet his friend in Hiroshima, a small town in coastal Odisha 18 kilometers away from his village। ये जब 27 अक्टूबर 1999 की बात हो रही है। प्रशांत उस समय 19 years old था, 19 साल का ही था बस। Went to meet his friend in हिरोशिमा, वो अपने दोस्त से मिलने गया हिरोशिमा में। A small town in coastal उड़ीसा, जो कि एक छोटा सा कस्बा है उड़ीसा में। 18 kilometers away from his village, और ये जो हिरोशिमा जो टाउन है ये प्रशांत के विलेज से 18 किलोमीटर दूर है। इन द इवनिंग, शाम के समय में, वेदर सडनली चेंज्ड एंड अ स्टॉर्म occurred which turned into a super cyclone। और शाम में क्या हुआ कि वेदर जो मौसम था वो अचानक से, सडनली, एकदम से अचानक से चेंज हो गया, और जो स्टॉर्म है उससे क्या हुआ? अ स्टॉर्म ऑकर्ड, उससे एक तूफान बन गया उसने, और वो जो किस में टर्न कर गया? वो एक सुपर साइक्लोन में, एक सुपर चक्रवात में टर्न कर गया। द स्टॉर्म वाज फॉलोड बाय हैवी नॉन स्टॉप रेन्स विच वॉश्ड अवे सेवरल हाउसेज एंड पीपल। और जो स्टॉर्म था उसके साथ क्या हुआ? उसके पीछे मतलब उसको फॉलो करता हुआ हैवी और नॉन स्टॉप रेन होती रहेगी। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और बारिश रुकने का ही नाम ले रही थी। और इस बहुत
जो ये बारिश हो रही थी इससे क्या हुआ, विच वॉश्ड अवे सेवरल हाउसेज एंड पीपल, जो जिसने काफ़ी घरों को बिल्कुल, जो पानी के बहाव ने उस घरों को उजाड़ दिया और काफ़ी लोग भी उसमें बहकर मर गए। प्रशांत एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली टुक शेल्टर ऑन द रूफ टॉप वेयर दे स्पेंड 2 नाइट्स इन द सेम पोजिशन। और प्रशांत और उसके जो फ्रेंड की फैमिली थी, उन्होंने क्या था, उनकी जो रूफ टॉप थी, जो बिल्कुल छत थी, जो भी जहाँ पर वो रह रहे थे उनके फ्रेंड, वहाँ पर एक पेड़ था, वहाँ पर उन्होंने 2 नाइट स्पेंड की, बिल्कुल एक सेम पोजीशन में, वो बिल्कुल वहाँ से हिले नहीं। दे वर वेरी कोल्ड ड्यू टू कंटिन्यूस रेन। और वहाँ पर बहुत देर वर, यहाँ पर दे नहीं, ये क्या आएगा, देर वर, ये टाइपिंग एरर है। देर वर वेरी कोल्ड ड्यू टू कंटिन्यूस रेन, क्योंकि बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी और बारिश होती जा रही थी, उससे काफ़ी ठंड वहाँ पर बढ़ चुकी थी। प्रशांत कुड सी द डिस्ट्रक्शन कोज्ड बाय द सुपर साइक्लोन। और प्रशांत उस डिस्ट्रक्शन को बिल्कुल देख सकता था जो कि सुपर साइक्लोन ने, जो चक्रवात ने के द्वारा किया गया था। प्रशांत वॉज वरिड अबाउट हिज फैमिली बट ही वॉज हेल्पलेस। प्रशांत को अपनी वरिड माने चिंता हो रही थी अपनी फैमिली की भी, लेकिन वह असहाय था, हेल्पलेस था, क्योंकि वो जब तक वो तूफान वो रुक नहीं जाता था, वो वहाँ से आगे नहीं जा सकता था। 2 days later, 2 दिन के बाद, द रेन स्टॉप एंड द वाटर बिगेन टू रिसीड। रिसीड माने कम होना, कि 2 दिन बाद जब बारिश रुक गई और जब पानी बिल्कुल थोड़ा बहुत कम होने लगा, देन प्रशांत डिसाइडेड टू गो टू हिज विलेज एंड सी हिज फैमिली। उसके बाद प्रशांत ने डिसाइड किया कि वह अपने गांव जाएगा और अपनी फैमिली को देखेगा। ऑन द वे, रास्ते में, ही केम अक्रॉस मैनी ह्यूमन बॉडीज एंड कैरकसेस ऑफ डॉग्स, गोट्स एंड कैटल। और जब वो रास्ते में अपने गांव जा रहा था तो उसके सामने काफ़ी ह्यूमन बॉडीज मीन्स ह्यूमन डेड बॉडीज उसको देखने को मिली। कैरकसिस मीन्स होता है कि डेड बॉडी ऑफ एनिमल्स, जैसे उसको डॉग्स, गोट्स और कैटल, इनकी वहाँ पर उनको डेड बॉडीज देखने को मिली। बट ही कुड बेयरली सी अ हाउस स्टैंडिंग वाइल पासिंग थ्रू द विलेजेस। और लेकिन उसको बेयरली मीन्स मुश्किल से, ओनली जस्ट, उसको मुश्किल से एक भी हाउस नहीं दिख रहा था जो बिल्कुल ठीक था और वो अपनी जगह से हिला हुआ नहीं था या पानी के बहाव ने उसको बहाया नहीं था। इवेंचुअली मीन्स फाइनली, आखिरकार, प्रशांत रीच्ड हिज विलेज कालीकुड़ा। उसके विलेज का क्या नाम है, कालीकुड़ा। आखिरकार वो अपने विलेज पहुंच गया। ही वॉज डिप्रेस्ड टू सी द वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन एवरीवेयर। और वो जो डिस्ट्रक्शन पूरे चारों ओर फैली हुई थी उसको देख के वो काफ़ी डिप्रेस्ड, काफ़ी उदास हुआ और उसको बिल्कुल काफ़ी वो अच्छा नहीं लग रहा था। आगे हम पढ़ते हैं। ही वॉन्टेड टू सी हिज फैमिली मेम्बर्स बट फाउंड देम नोवेयर। वह अपनी फैमिली मेम्बर्स को देखना चाहता था लेकिन वह उनको वो कहीं नहीं ढूंढ पाया या वो उन्हें कहीं नहीं मिले। सो इसीलिए ही वेंट टू द रेड क्रॉस शेल्टर टू लुक फॉर देम। इसीलिए लुक फॉर मीन्स सर्च करना, लुक फॉर एक फ्रेज है जिसको हम बोलते हैं सर्च करना। इसीलिए वो रेड क्रॉस शेल्टर में गया उनको ढूंढने के लिए। फॉर्चुनेटली, भाग्यवश कि भगवान का उसने धन्यवाद दिया, हिज फैमिली वॉज अलाइव, उसकी जो फैमिली थी वो जिंदा थी। हाउएवर, फिर भी प्रशांत वॉज अपसेट टू सी द मिजरेबल कंडीशन ऑफ द साइक्लोन अफेक्टेड पीपल इन द शेल्टर। लेकिन प्रशांत काफ़ी दुखी था, काफ़ी अपसेट था, क्योंकि जो मिजरेबल मीन्स जो दुखी जो कंडीशंस थी उन लोगों की, क्योंकि साइक्लोन अफेक्टेड पीपल्स ने उनके काफ़ी लोगों के घर बाहर छीन लिए थे और काफ़ी लोग उसमें मरे भी थे। तो वो कंडीशन देखकर वो काफ़ी अपसेट था, दुखी था। प्रशांत डिसाइडेड टू डू समथिंग फॉर द सर्वाइवर्स। प्रशांत ने डिसाइड किया, निर्णय लिया कि वह कुछ ना कुछ सर्वाइवर्स मीन जो बच गए थे, जिन्होंने अपनी जान बचा ली थी इस तूफान से, उनके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा। फर्स्ट ही मेड अरेंजमेंट्स for their food with the help of some youths and elders. Then he organized a team of youth volunteers to clean the shelter of filth, urine, vomit and floating carcasses and to tend to the wounds and fractures of the many who had been injured. उसने सबसे पहले क्या किया, उसने एक अरेंजमेंट की फूड के लिए विद द हेल्प ऑफ सम यूथ और एल्डर्स। उसने कुछ यूथ्स जो कुछ जवान बच्चे या चिल्ड्रन बोल लीजिए, उनको इकट्ठा किया, कुछ बड़े को इकट्ठा किया
और वो मर्चेंट से राइस लेकर आए। इसके बारे में ही फूड के बारे में यहाँ पर बात की गई है। उसके बाद उसने क्या किया, एक मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया जिसमें यूथ वॉलंटियर्स मीन जो अपनी स्वेच्छा से अपनी इच्छा से काम करना चाहते, उसमें यंग वॉलंटियर्स की उसने एक टीम को इकट्ठा किया। किसके लिए कि जो वहाँ पर फिल्थ, गंदगी, यूरिन और वोमिट माने उल्टी, और जो फ्लोटिंग कैरकसेस, जो डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स जो फ्लोट कर रहे थे, तैर रहे थे वहाँ पर, उन सारी चीज़ों को क्लीन करने के लिए। एंड टू टेंड टू मीन्स यहाँ पर केयर करने के लिए, केयर टेंड टू द वुंड्स एंड द फ्रैक्चर्स ऑफ मैनी हु हैड बीन इंजर्ड, और जिनको काफ़ी जख्म आया हुआ था या कोई किसी का हाथ फ्रैक्चर था, किसी का पैर फ्रैक्चर था, उनकी भी उन्होंने देखभाल की। ऑन द 5th डे, 5वें दिन, अ मिलिट्री हेलीकॉप्टर ड्रॉप्ड सम फूड पार्सल्स, 5वें दिन एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर ने कुछ फूड पार्सल्स वहाँ पर नीचे फेंके। बट इट डिड नॉट रिटर्न, लेकिन उसके बाद जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो नहीं आए। प्रशांत एंड अदर डिवाइस्ड अ प्लान टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द हेलीकॉप्टर्स, और एक अच्छे लीडर होने के नाते प्रशांत और उसके जो दूसरे वॉलंटियर साथी थे, उन्होंने एक प्लान को बनाया हेलीकॉप्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। उन्होंने क्या किया, बच्चों को पेट के बल, कमर के बल लेटा दिया और उनके पेट पर यूटेंसिल, बर्तन रख दिए कि जिनसे उनको पता चल जाए कि यहाँ पर लोगों को खाने की ज़रूरत है। द प्लान वॉज सक्सेसफुल एंड आफ्टर दैट द हेलीकॉप्टर स्टार्टेड ड्रॉपिंग फूड पैकेट्स एंड अदर बेसिक नीड्स। जो प्लान था वो सक्सेसफुल हो गया और उसके बाद जो हेलीकॉप्टर थे वो बार बार वहाँ पर आते रहे और वो फूड पैकेट्स और जो दूसरी जो बेसिक नीड्स थी वो वहाँ पर वो डालते गए। प्रशांत्स रिहेबिलिटेशन वर्क वेंट ऑन सीजलेसली मीन्स अनस्टॉपेबल, जिसको स्टॉप नहीं किया जा सके। और रिहेबिलिटेशन मीन्स कि वो एक्टिविटी जब आप बीमार होते हैं और बीमार होने के बाद या आपको इंजरी होती है, उसके बाद जब आप ठीक होने लगते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं रिहेबिलिटेशन। जो प्रशांत का रिहेबिलिटेशन वर्क था वो सीजलेस था, वो अनस्टॉपेबल था, वो काम करता ही जा रहा था। He brought the orphan children together and put up a polythene sheet shelter for them, और उन्होंने जो ऑर्फन, जो अनाथ बच्चे हो गए थे, जिनके माता पिता इस सुपर साइक्लोन में मर गए थे, उन बच्चों को उन्होंने इकट्ठा किया और एक उनके लिए एक पॉलीथीन शीट का एक शेल्टर, उनके लिए शेल्टर मतलब रहने का स्थान उनको लिए बनाया। He mobilized men and women to look after them with food and materials, उन्होंने मैन को, इन आदमियों को और औरतों को उन्होंने इकट्ठा किया। लुक आफ्टर, अगेन यहाँ पर आपको दोबारा से यूज हुआ ये फ्रेज, लुक आफ्टर माने देखभाल करने के लिए, उनके लिए देखभाल करने के लिए और उनको अच्छी तरह से फूड और जो दूसरी चीज़ें वो प्रोवाइड करने के लिए। ही परसुएडेड द वुमेन टू वर्क विद एन NGO एंड ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स फॉर द चिल्ड्रन, उन्होंने वुमेन्स को राज़ी किया। परसुएड माने राज़ी करना, उनको मनाया कि आप NGO के साथ काम करें और बच्चों के लिए उन्होंने स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज किया। लेटर, इसके बाद ऑर्फन्स वर रीसेटल्ड इन न्यू फोस्टर फैमिलीज, और इसके बाद जो ऑर्फन्स थे वो दोबारा से न्यू फोस्टर फैमिलीज, फोस्टर माने कि जैसे मान लीजिए हमारी फैमिली है, हम किसी को गोद ले लें, या जैसे प्रशांत ने उनको बोला कि आप जो गांव के बच्चे हैं जो अनाथ हो गए हैं वो गांव में ही रहेंगे, इसीलिए जो फोस्टर फैमिली, जो देखभाल करने वाली जो नई फैमिली उनको मिल चुकी थी। 10 प्रशांत became the saviors of thousands of cyclone affected people. His selfless service for the mankind is praiseworthy, और इसीलिए जो प्रशांत है वो सेवियर, वो प्रोटेक्टर बन गया हजारों साइक्लोन प्रभावित लोगों का, और उन्होंने काफ़ी लोगों की जान बचाई, काफ़ी बच्चों को उन्होंने अनाथ होने से बचाया। His selfless service for the mankind is praiseworthy, और जो उसकी सेल्फलेस सर्विस थी मीन्स वो अपने लिए तो कुछ कर नहीं रहा था, और जो मानवता, मैनकाइंड मीन्स ह्यूमैनिटी के लिए जो कर रहा था वो प्रेजवर्दी थी, वो प्रशंसा के काबिल थी। तो यहाँ पर हमारी जो वर्कशीट है, समरी है, वर्कशीट की समरी यहाँ पर ख़त्म होती है और इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। तो प्यारे बच्चों, इसमें आप 6 क्वेश्चंस पढ़ेंगे और 6 क्वेश्चंस के आंसर हम एक साथ में ही पढ़ेंगे। उसके लिए हमें पेज नीचे स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा, और इसके जो आपको अगर PDF चाहिएगी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, उस लिंक से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 है,
व्हाट डिस्ट्रक्शन वाज रिग्ड बाय द सुपर साइक्लोन इन पीपल्स लाइफ इन उड़ीसा। और की बात पूछ रहे हैं कि जो डिस्ट्रक्शन सुपर साइक्लोन ने इस उड़ीसा में की थी लोगों की लाइफ में, उसने क्या रिग्ड, क्या लोगों के ऊपर उससे क्या टूट पड़ा, क्या क्षति हानि उनको झेलनी पड़ी। तो आंसर हो जाएगा द सुपर साइक्लोन रिग्ड एवरीथिंग इन इरेस्मा, अ स्मॉल टाउन इन कोस्टल उड़ीसा। एज ए रिजल्ट मेजोरिटी ऑफ द हाउसेज वर डिस्ट्रॉयड, पीपल लॉस्ट देयर फैमिलीज एंड बिलोंगिंग्स, ट्रीज वर अपरूटेड। और इससे क्या हुआ कि सुपर साइक्लोन ने जो काफ़ी चीज़ें जो इरेस्मा में थी, जो स्मॉल टाउन में थी, वो काफ़ी चीज़ें तबाह कर दी। और उससे क्या हुआ कि काफ़ी हाउसेस डिस्ट्रॉय हो गए, जो फैमिलीज थी उन्होंने, जो पीपल थे वो अपनी फैमिली से खो गई या उनकी फैमिली से वो दूर हो गई। और जो भी ट्रीज थे वो भी अपरूटेड मीन्स वो बिल्कुल जड़ से उखड़ गए। क्वेश्चन नंबर 2 है वाई वॉज प्रशांत अपसेट टू सी द कंडीशन इन एंड अराउंड द शेल्टर होम। कि प्रशांत को जो आसपास की जो उसके गांव की जगह थी और जो शेल्टर होम था वह उसकी कंडीशन देखकर उसको वो अपसेट क्यों हुआ, वो दुखी क्यों हुआ। आंसर हो जाएगा द सुपर साइक्लोन आल्सो डिड अ ह्यूज डिस्ट्रक्शन इन हिज विलेज, ही वॉज अपसेट टू सी द मिजरेबल कंडीशन ऑफ द साइक्लोन अफेक्टेड पीपल इन द शेल्टर। क्योंकि सुपर साइक्लोन ने उसके विलेज में भी काफ़ी डिस्ट्रक्शन की हुई थी, तो इसीलिए जो मिजरेबल कंडीशन देखकर वो काफ़ी अपसेट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 है जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द लेसन वेदरिंग द स्टॉर्म इन इरेस्मा। आपको जस्टिफाई करना है, ये सत्यापित करना है, ये साबित करना है कि जो टाइटल है ये सही है। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं द वेदर ऑफ द उड़ीसा caused a huge amount of destruction in Iresma, and it was the storm for the people of the town that took the dear one from them, so the title of the lesson is justified। कि जो वेदर था उड़ीसा का उसने क्या किया, एक ह्यूज डिस्ट्रक्शन कोज किया, ह्यूज एक बहुत बड़ी तबाही इरेस्मा टाउन में वो उसने की, लेकर आई। और वो क्या था, किस उस वेदर के कारण वो जो स्टॉर्म पैदा हुआ उसने काफ़ी लोगों को अपने डियर वन से, अपने चाहने वालों से अलग कर दिया। तो जो लेसन का जो टाइटल है वो जस्टिफाइड है, वो सत्यापित है, वो बिल्कुल ठीक है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को आपको 40 to 50 वर्ड्स में इसका आंसर देना पड़ेगा। डिस्क्राइब द एक्टिविटीज डिड प्रशांत प्लान फॉर चिल्ड्रन टू डू। कि कौन कौन सी एक्टिविटीज चिल्ड्रन के लिए प्रशांत ने प्लान कर रखी थी। प्रशांत ऑर्गेनाइज क्रिकेट मैचेस फॉर द चिल्ड्रन। He and other volunteers resist the plan to set up a separate institution for orphans and widows because they feel that in such institution children would grow up without love and the widows would suffer from stigma and loneliness। प्रशांत ने बच्चों के लिए उनका मन बहलाने के लिए क्रिकेट मैच का प्रबंध किया, ऑर्गेनाइज किया। उसको ही उसने और जो अदर वॉलंटियर्स थे जो उसके साथ थे अपनी स्वेच्छा से काम कर रहे थे, उन्होंने रेजिस्ट किया इस चीज़ के लिए, वो उन्होंने विरोध किया, मना किया कि जो अलग इन सेपरेट मीन्स जो अलग इंस्टीट्यूशंस जो प्लान कर रहे थे ऑर्फन्स और विडोज के सेपरेट करने के लिए, इस प्लान के लिए उन दोनों ने मीन्स उनके जो ग्रुप और प्रशांत ने ये विरोध किया। क्यों? क्योंकि दे फील डेट इन सच इंस्टीट्यूशंस, वो महसूस करते थे कि इन ऐसे इंस्टीट्यूशंस में चिल्ड्रन वुड ग्रो अप विदाउट लव, जो बच्चे हैं वो बगैर प्यार के बड़े होंगे। एंड द विडोज वुड सफ़र फ्रॉम स्टिग्मा एंड लोनलीनेस। और जो विडोज हैं वो जो स्टिग्मा, जो उनके ऊपर जो धब्बा लगा हुआ, मीन्स धब्बा इन द सेंस कि वो अपने जो पतियों को खो चुकी हैं, और जो लोनलीनेस जो उनका अकेलापन है वो उनको सफ़र करना पड़ेगा, उनको उससे झेलना पड़ेगा, उनको टॉलरेट करना पड़ेगा। प्रशांत ग्रुप बिलीव दैट ऑर्फन्स शुड SHOULD यहाँ पर स्पेलिंग आगे है, शुड बी रीसेटल्ड इन देयर कम्युनिटी इटसेल्फ। और प्रशांत के ग्रुप ये मानते थे कि जो ऑर्फन्स को उनकी कम्युनिटी में ही, उनके ही गांव में दोबारा से उनको बसाया जाए, उनको फोस्टर फैमिलीज दी जाएं। क्वेश्चन नंबर 5 है डिस्क्राइब हाउ प्रशांत प्लान टू क्लीन अराउंड द शेल्टर एंड व्हाई ही थॉट इट वाज इम्पोर्टेंट। 40 to 50 वर्ड्स में आपको इसका आंसर देना है कि प्रशांत ने कैसे ये प्लान किया कि और कैसे जो तरीके उसने अपनाए जो वहाँ पर गंद फैला हुआ उसको साफ करने के लिए, और वो
ऐसा क्यों सोचता था कि ये ज़रूरी है। आफ्टर सीइंग द मिजरेबल कंडीशन ऑफ हिज विलेज, he decided to step in as leader of his village and organize a team of youth volunteers to clean the shelter of filth, urine, vomit and floating carcasses. उसको उनको जो मिजरेबल कंडीशन थी, जो दुखी दारी कंडीशन थी, उसको देखने के बाद उसने डिसाइड किया, उसने निर्णय लिया कि वह अपने गांव के एक लीडर की तरह, अपने गांव में एक लीडर की तरह एक आगे सबकी मदद करेगा। एंड ऑर्गेनाइज अ टीम ऑफ यूथ, और एक यूथ वॉलंटियर्स की टीम उसने ऑर्गेनाइज की टू क्लीन द शेल्टर ऑफ फिल्थ, यूरिन, वॉमिट एंड फ्लोटिंग कैरकेसेस। इट वॉज important as he thought that the dirty environment of the shelter would give rise to more disease, और वो इसको इसलिए ज़रूरी समझता था क्योंकि वो सोचता था कि जो गंदा जो एनवायरनमेंट रहेगा शेल्टर का, वो और ज़्यादा बीमारियों को फैलाएगा, उनको और ज़्यादा ग्रो करेगा। क्वेश्चन नंबर 6 और लास्ट क्वेश्चन हमारा इस वर्कशीट का। प्रशांत took on the role of an effective leader when his village was hit by a super cyclone. What are the qualities which make a good leader? Share about a person whom you become a leader for the people and how. 100 to 120 वर्ड्स में आपको इसका आंसर देना कि प्रशांत ने एक इफेक्टिव लीडर की तरह, एक प्रभावी नेता की तरह एक रोल निभाया अपने गांव वालों के लिए जब उसके गांव में एक सुपर साइक्लोन आया हुआ था। और इसमें पूछा गया व्हाट आर द क्वालिटीज विच मेक अ गुड लीडर, कि कौन कौन सी क्वालिटीज है जो एक अच्छा नेता, एक अच्छा लीडर बनाते हैं। आप अपना एक शेयर अबाउट अ पर्सन, आप किसी व्यक्ति के बारे में, आप उनके बारे में शेयर कर सकते हो, उनकी लीडरशिप क्वालिटीज़ के बारे में, जो अगर आप किसी के बारे में ऐसा कुछ जानते हैं तो। यहाँ पर आंसर हो जाएगा रोल ऑफ एन इफेक्टिव लीडर, सॉरी टुक हो जाएगा, ये TOOK टुक, ये टाइपिंग मिस्टेक है। यस, प्रशांत took on the role of an effective leader when his village was hit by a super cyclone, though he himself was too grief stricken. He got a hold himself and decided to step in as the leader of the village. The qualities which make a good leader are, प्रशांत ने बिल्कुल इफेक्टिव लीडर की तरह एक अपना लीडर का उसने रोल निभाया। हाँ, वो खुद भी, उसको काफ़ी ग्रीफ स्ट्राइकन मीन्स काफ़ी वो खुद भी पीड़ा सह रहा था, दुख सह रहा था, और लेकिन वो उसने अपने आप को खुद को होल्ड किया और वो उसने लोगों की हेल्प करने के लिए, अपने विलेज के मेंबर्स की हेल्प करने के लिए वो एज अ लीडर उसने वो उभर कर आया। एक अच्छी क्वालिटीज़ एक लीडर में क्या हो सकती हैं? अ गुड लीडर इज सेल्फ अवेयर, उसको अपने बारे में खुद को पता है। एंड डू नॉट प्रायोरिटाइज पर्सनल डेवलपमेंट्स, और जो अपनी डेवलपमेंट्स के लिए वो प्राथमिकता नहीं देता है। ही और शी फोकसेस ऑन डेवलपिंग अदर्स, वो दूसरों को फोकस करता है दूसरों की डेवलपिंग के लिए। ही और शी एनकरेज स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, इनोवेशन एंड एक्शन, और वो इन चीज़ों पर, इनोवेटिव आइडियाज़ पर, उनको अपनाने के लिए एक्शंस पर वो ध्यान देता है। ही और शी इज़ एथिकल एंड सिविक माइंडेड, वो एथिकल मीन्स नैतिक और सिविक माइंडेड मीन्स जो सोशली साउंडेड जो पर्सन हो, वो एक ये क्वालिटीज़ भी एक लीडर के अंदर होनी चाहिए। और लास्ट वन जो मैंने इसमें बताई है, ही और शी पोजेसेस इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स, और उसकी जो स्किल्स है कम्युनिकेशन की वो काफ़ी अच्छी, प्रभावी होनी चाहिए। आप इसमें और भी एक्टिविटीज़ और भी पॉइंट्स डाल सकते हो जो कि एक आपको लगता है कि अच्छे लीडर की क्वालिटीज़ ये हो सकती हैं। These all qualities could be seen in प्रशांत लीडरशिप, और ये सारी क्वालिटीज़ प्रशांत की लीडरशिप में देखी जा सकती हैं। He did not prioritize about his personal belongings, but he tried to help his village people. आपको पता है कि उसने खुद की belongings, जो खुद का जो उसका ध्यान वो दे सकता था, अपने घर को संवार सकता था या अपनी फैमिलीज पर ही केवल ध्यान दे सकता था, उसने ऐसा नहीं किया, लेकिन उसने अपने विलेज के पीपल की मदद की। He jointly pressurized the merchant to give rice as everybody was starving, और उसने और उस जो एल्डर मेंबर्स की जो टीम बनाई थी उन्होंने साथ में मर्चेंट जो व्यापारी था उसके ऊपर प्रेशराइज डाला, उसके ऊपर प्रेशर डाला कि वो राइस दे, क्योंकि सभी जो वहाँ पर थे वो स्टार्विंग, वो भूखे मर रहे थे। He showed innovative ideas by deputing the children to lie in the sand with the utensils on their stomach to communicate to the passing helicopter for food packets, और इनोवेटिव आइडियाज़ दिखाने के लिए उसने क्या किया, बच्चों को सैंड के ऊपर लेटा दिया और उनके पे स्टमक के ऊपर यूटेंसिल्स, बर्तन दिखाए, क्योंकि बर्तन एक चमक
उन पर जब सूर्य की किरण पड़ती है तो वो चमक दूसरे की आंखों पर लगती है। तो उससे उन्होंने हेलीकॉप्टर जो ऊपर उड़ रहे थे उनसे उन्हें कम्युनिकेट करने की कोशिश की, और उसके बाद उन्होंने कभी भी वहाँ पर फूड पैकेट्स की वहाँ पर शॉर्टेज नहीं हुई। ही शोड हिज एथिक्स बाय नॉट सेंडिंग ऑर्फन्स एंड विडोज टू सेपरेट इंस्टीट्यूशन, और उसने अपने एथिक्स जो नैतिक सिद्धांत वो दिखाए कैसे कि वो उसने जो ऑर्फन्स और विडोज को सेपरेट इंस्टीट्यूशन में ना भेजा। ही वॉज कम्युनिकेटेड इफेक्टिवली विद एवरीवन एंड मेड हिज विलेज टू ओवरकम फ्रॉम द डिस्ट्रक्शन ऑफ साइक्लोन, और उसने बहुत अच्छी तरह से प्रभावी रूप से सभी से बात की और अपने विलेज को जो डिस्ट्रक्शन कोज की थी साइक्लोन ने उससे वो पार पा पाए। तो आप इसका जो यहाँ पर बोल रहे हो कि लीडरशिप क्वालिटीज़ के बारे में यहाँ पर जो आपको एग्जांपल देना था, तो आप प्रशांत का भी दे सकते हो और दूसरे किसी व्यक्ति का भी आप यहाँ पर ज़रूर उसके बारे में बता सकते हो। तो यहाँ पर हमारी वर्कशीट ख़त्म होती है और लास्ट में हमें कोविड केयर मैसेज पढ़ने को मिलता है। वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली, अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोते रहिए और अपने आप को कोविड से बचाएं। और यहाँ पर हमारी वर्कशीट ख़त्म होती है। एंड इफ़ यू फाइंड दिस वर्कशीट हेल्पफुल फॉर यू देन हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बेल, शेयर विद फ्रेंड्स एंड कीप वॉचिंग एंड सपोर्टिंग आवर चैनल मोल्डिंग माइंड्स। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में।